कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने श्रवण किया श्री कृष्ण हमारे पापों का, हमारे कल्मशों का नाश कैसे करते हैं। देखिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्रणत होना होगा, उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शरणागति ग्रहण कैसे करें और क्या होगा उनकी शरणागति ग्रहण करने के बाद, और हमें कैसे पता लगेगा कि हम उनकी शरणागति ग्रहण कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करने के लिए हमें संपूर्ण समर्पण करना होगा। समर्पण कैसा? समर्पण ठीक उस प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार एक बालक का समर्पण होता है अपने माता पिता के लिए। अब देखिए कि जब किसी बालक को किसी ऊंचाई से कूदने के लिए कहा जाता है और उसके पिता यदि नीचे खड़े हों, तो बालक को पूरा विश्वास होता है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा, और बालक कितनी भी ऊंचाई से कूद जाता है। लेकिन आज हम अपने आप को भक्त तो कहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास ठाकुर जी पर अटूट नहीं है। मीराबाई ने कृष्ण पर विश्वास किया। मीराबाई को पता था कि राणा ने विष का प्याला भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मीरा उस विष के प्याले को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती हैं। और होता क्या है, मीरा का बाल भी बाका नहीं होता। और जिस वैद्य के द्वारा उस विष को राणा मंगवाता है, इतना हलाहल विष कि उस विष की एक बूंद भी यदि किसी पर पड़ जाए तो वो बच नहीं सकता। तो उसी विष की एक बूंद जब उस वैद्य को पिलाई जाती है, उस वैद्य का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वहीं प्राणांत हो जाता है। अब देखिए, भक्ति की करुणा, मीराबाई को उस वैद्य पर भी दया आती है और मीराबाई अपने गिरधर लाल से कहती हैं कि हे गिरधर, इन वैद्य को आप प्राणों का दान दीजिए। और गिरधर लाल जी उन वैद्य को प्राण दान देते भी हैं। देखिए, भक्त यदि भगवान से कोई आग्रह करता है तो भगवान उस आग्रह को टालते नहीं हैं। लेकिन भक्त का एक और लक्षण है, भक्त कभी भी स्वयं के लिए नहीं मांगता, भक्त सदैव परहित के लिए प्रभु से कामना करता है। और भक्त तो यही कहता है कि मेरे अंदर कभी भी स्वयं के लिए मांगने का भाव ही ना आए। तो देखिए, जब हम ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारे मांगने की कामना मिटती है। आप देखिएगा कि जब भी आप वास्तव में भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो आपके भीतर से मांगने की कामना का नाश हो जाएगा। आप फिर प्रभु से प्रभु को ही मांगोगे। तो भक्त भगवान से केवल भगवान को मांगता है। गोपियां भी ठाकुर जी से स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग रही। गोपियां यही कह रही हैं कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे बिना मूल की दासी हैं। और गोपियां श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को ही मांग रही हैं। तो देखिए, समर्पण के दो मतलब हैं। पहला ये कि आप अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथ में दे दो, और दूसरा ये कि आप कभी भी कृष्ण से स्वयं के लिए मत मांगो, क्योंकि जब आप स्वयं के लिए मांगने लगते हैं तो आप अपने आराध्य को छोटा कर देते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि आप घटघटवासी हो। जब प्रभु घटघटवासी हैं तो वो आपके घट में भी निवास करते हैं और आपके घट की भी जानते हैं, फिर आप उनसे मांगकर उनको छोटा क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कृष्ण यत्र तत्र सर्वत्र हैं और वो
आपके भीतर रहकर आपके मन की भी जानते हैं। तो गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।